भलाई समाज की एकजुटता ने मृतका रवीना के परिवार को दिलवाया 7 लाख का मुआवजा। अरिहंत हॉस्पिटल में सुबह से चल रहे प्रदर्शन में अस्पताल प्रबंधक और परिवार में देर रात्रि बाद बनी सहमति। भीलवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अरिहंत हॉस्पिटल में भलाई समाज की युवती रवीना की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। शुक्रवार बीती रात्रि एक 20 वर्षीय युवती की अरिहंत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाने से अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके चलते 4 थानों के थाना प्रभारी ने अरिहंत हॉस्पिटल में मैं जापना मोर्चा संभाला। सीओ सिटी सज्जन सिंह ने भलाई समाज से समझाइश की, लेकिन बात नहीं बनी। परिवारजन और समाज के लोग मुआवजा राशि और दोषियों को कड़ी सजा हो, इस पर अड़े रहे। भलाई समाज और परिजन ने उपचार में लापरवाही बरतने और शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन और संबंधित चिकित्सक डॉक्टर MP अग्रवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार युवती को पेट दर्द की शिकायत के चलते अरिहंत हॉस्पिटल में शुक्रवार देर रात्रि भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अपने मधुका भी केस का अंदर के भाइयों के मधुका भी वो बाहर आने के बाद सब चल के आप कर रहे हो क्या डॉक्टर में ले जाएंगे साइड में डॉक्टर में ले जाएंगे कलेक्टर साहब को बुलाएंगे वहाँ पे ठीक है लेंगे पुलिस लेकर आएगी सुरक्षा के लिए लेके आएगा वहीं से ना ये सुरक्षा हो रही है। जी भैया, क्या रहा आज हमारी बच्ची जो रवीना है रेडवास से, उसके यहाँ पे अरिहंत हॉस्पिटल में इनकी इलाज की लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी। तो हॉस्पिटल प्रशासन ने बिना परिजनों को बताए और बिना किसी को बताए ये लाश को घर भेजना चाह रहे थे। तो हम सब समाज के इकट्ठे हुए और हमने यहाँ पे हमारी समाज ने सबने यहाँ पे धरना दिया। हमारे समाज के सभी प्रमुख जितने भी प्रमुख जन थे सब हम आए और अदर समाज का भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और हमारी जो मांगे हैं ये हमारी मांगे इसने हॉस्पिटल प्रशासन ने मान ली। पोस्टमार्टम अब होगा या नहीं होगा? पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं और इन्होंने हमारी मांगे मान ली है। हम हमारी डेड बॉडी लेके अब हम कितने में मांगी मांग कितनी मांगी इन्होंने? मान हमारी इन्होंने 7 लाख की मान ली। क्या नाम है आपका? शंकरलाल डागी, मेघवाल युवा संघ का जिलाध्यक्ष। के अंदर हमारे समाज की एक बच्ची है रेणु रवीना, रवीना रेनवास से गांव से है और उसके साथ में आज एक इतना बड़ा हादसा हुआ है कि वो आज हमारे बीच में मिल नहीं है। उसका परिवार आज बेसहारा होकर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इनके काका है और ये जब वो यहाँ पर हॉस्पिटल में आई थी वो लड़की अनकॉन्शियस नहीं थी, वो अपने पैरों पर चल के आई थी यहाँ पर। और ये इनके फादर है, इनके पिता है। आज इनकी हालत आप देखिए, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। वो लड़की यहाँ पे पढ़ाई करती थी और अब इनका सहारा एक जा चुका है इनकी जिंदगी से, जो अब इनके पास नहीं है। और ये लड़की उनके साथ थी, उस बच्ची के साथ थी। जो बच्ची यहाँ पर आई थी वो अपने पैरों पे चल के आई थी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। और आधे घंटे में क्या हुआ था यहाँ पर जो हुआ ना, माहौल क्या हुआ था आधे घंटे मतलब उनको भर्ती करवाया नाइट में। कितने बजे करवाया था तुमको? नहीं आप बताइए, आप साथ में थी ना, आप बताइए। रात में पेट दर्द करने लगा था, फिर उसने टेबलेट ले ली थी। उसका जीव बहुत घबराया, वो बेटी भी रही थी वहाँ पर। फिर हमने मैम को बोला था, मैम ने एक टेबलेट दी थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। घंटा 1.5 घंटा हम वहीं बैठे रहे। फिर मैम ने एम्बुलेंस बुलाई, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने पैसे दिए तब उन्होंने पर्ची काटी है, और जब पैसे दिए हैं तब उन्होंने टेबलेट और इंजेक्शन दिए। वो
ऊपर लेके गए थे, तब भी हमने वापस पर्ची कटवाई तो भी हमें पैसे किसको दिए? वहाँ पर्ची कटवाई तब पैसे लेने के बाद उन्होंने हमें पर्ची दी। यहाँ रात को 3 बजे यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे आ गए थे 3-4 बजे। और उसके बाद में उस लड़की को इंजेक्शन दिया और उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। ना इनके परिजनों को किसी को भी सूचित नहीं किया गया और ना किसी के साइन लिए गए। और उस लड़की की जो डेड बॉडी थी इन लोगों ने चुपके से बाहर निकाली और एम्बुलेंस में डालने लगे वो लोग, और बिना सूचित किए परिवारजनों को और प्रशासन को भी बुला लिया। मेरे को पता ही नहीं है और इनको कुछ पता ही नहीं है। अब आपकी क्या मांगे? हमारी एक ही मांग है, आज ये इनके जिंदगी से इनकी बेटी जा चुकी है जिसको इन्होंने 18 साल पाल के बड़ा किया। 9 महीने उसकी माँ ने उसको पेट में रखा, पर उसकी जिंदगी में नहीं है ना, इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। हम चाहते हैं मेघवंशी समाज, भले समाज ये चाहेगी कि उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, तभी यहाँ से लाश उठेगी, वरना नहीं जाएगी। ये डन है। आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट आशा मेघवंशी। मैं मेघवंशी समाज की जिलाध्यक्ष हूँ और सबसे यही निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। सूचना मिली कि अरिहंत हॉस्पिटल में एक बालिका है जिसकी 18 वर्ष की आयु है और सुबह 4:30 बजे पेट दर्द के कारण को 7:30 बजे के आसपास अरिहंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दौरान इलाज उसकी करीबन 2 बजे के आसपास मृत्यु हो गई है। परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है, तो उसके संबंध में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाता है और जो भी परिजनों की रिपोर्ट होगी उसमें अग्रिम। अभी जो अकस्मात निधन हुआ उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास करीब 12 बजे दोपहर में आया कि इस बच्चे की तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई है और कंडीशन ख़राब है। ऐसी स्थिति को देखते हुए उसका सैंपल लेने की हमने कोशिश की, सैंपल लिया भी गया है और जांच के लिए भेजना था। उसी उपरांत उसका डेथ हो गया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने थाना पुलिस को दिया और उन्होंने फिर आकर अपना कार्रवाई किया है। जो परिजन है वो हॉस्पिटल प्रबंधन पे और डॉक्टर पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही हो जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है सर। अब आप सोचिए कि किसी भी पेशेंट की लापरवाही क्यों बरती जाएगी। जब आईसीयू ऐसे जगह पे ली जा रही है, इसमें इसकी पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, तो लापरवाही का तो सवाल ही नहीं है। आईसीयू जगह पे लापरवाही करना तो हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन पेरेंट का ये भी कहना है कि जब डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था उस टाइम पे भी 10,000 रुपये की दवाइयाँ और मंगवा दी। नहीं, ये बिल्कुल सदासर मतलब गलत है। एक आरोपी और लगा रहे, जब वो लाए थे तब उसकी हालत सीरियस नहीं थी। 6 बजे का कंडीशन क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, पेशेंट को लाने से ले जाने तक की प्रतिक्रिया में या क्रिया में उसके बीच का जो सिचुएशन होता है उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि उसकी स्थिति निकलते वक्त कैसी होगी। तो ये मेडिकल साइंस में ये किसी का उद्घोष नहीं किया जा सकता। प्राइमरी पे क्या लग रहा है, डेथ ऑफ कोर्स किस वजह से होगी? सर इसके बारे में जांच होने के बाद ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो किस शिकायत के लिए उसको यहाँ भर्ती किया गया था, क्या प्रॉब्लम? पेन एब्डोमेन था, हाँ, वोमिटिंग थी उसकी। क्या नाम आपका? मुकेश पाठक, अरिहंत हॉस्पिटल। थैंक यू।